हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि विदाई की रस्में शुरू हो चुके थे। शानवी को कमरे से बाहर ला गए। दिल भारी और आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। जिया की मम्मी जिया के साथ खड़ी थी और आने वाले पलों के बारे में सोच सोच के उनका भी बीपी हाई हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ी सुकून में भी थी कि अभी सब कुछ अच्छा है। धीरे धीरे दो लड़कियों का साथ तो कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता। इधर शानवी के अवंतिका के हाथ में चावल पकड़ाती हैं थाली भर के और कहती हैं कि शानवी, इन्हें हाथों में लेके पीछे की तरफ फेंकना। शानवी अपने माता पिता की ओर देखती है। आंखों में आभार और जुदाई के आंसुओं से उसकी आंखें भरी हुई थी। उसने अपनी मुट्ठी में चावल के दाने भरे और परंपरा के अनुसार उसने उन चावल के दानों को अपनी पीठ की ओर फेंका, मतलब उछाला। और पीछे खड़ी उसकी मम्मी ने अपना आंचल फैलाकर उन दानों को बड़ी सावधानी से उन आंचल में समेट लिया था। उन आंखों में आंसू थे जो बेटी की विदाई के दर्द को बयान कर रहे थे। धीरे से लाकर उन्हें गाड़ी में बैठाया गया। जिया भी एक तरफ बैठी और एक तरफ शानवी। गाड़ी को हल्के हल्के से धक्का दिया गया और स्नेहा जाकर आगे की तरफ बैठी। आरुषि स्नेहा के पास आई और बोली, शादी के मस्ती मजाक में अगर मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी हूँ तो आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे। स्नेहा ने आरुषि की तरफ देखा और बोली, याद आएगी आप सबकी। उसके बाद आरुषि ने सानवी को बाय किया। विदाई के बाद कार में जिया और सानवी के साथ स्नेहा और ड्राइवर भी थे। शानवी और जिया पीछे की सीट पर बैठे थे। कार अपनी मस्ती में आगे बढ़े जा रही थी, लेकिन शानवी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो कभी अपने पल्लू को ठीक करती तो कभी उसका एक हाथ बार बार सर पर जाता। धीरे से जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, करीबन 1-1.5 घंटे बाद स्नेहा को नींद आने लगी तो उसने म्यूजिक चला दिया। बहुत तेज आवाज में म्यूजिक था। दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। धुने म्यूजिक इतना तेज था कि शानवी को और बेचैनी होने लगी। उसके सर में सुबह से हल्का दर्द था। रोई भी थी और अब तेज म्यूजिक की वजह से वो दर्द और बढ़ रहा था। शानवी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसका मन कर रहा था कि उसने यहाँ से बोल दे कि म्यूजिक बंद कर दो, पर उसने कुछ कहा नहीं। बस अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन म्यूजिक की वजह से बार बार उसकी आंखें खुलती और कभी सर इधर घुमाती तो कभी उधर। जिया ने शानवी की बेचैनी को तुरंत भांप लिया। उसने शानवी की तरफ देखा और कहा, शानवी जी, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? शानवी ने जिया की तरफ देखा। उसने कहा, ठीक हूँ। जिया ने कहा, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस नींद पूरी नहीं हुई है तो सर में दर्द है। और अभी म्यूजिक तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। जिया ने स्नेहा की तरफ देखा और कहा, स्नेहा प्लीज म्यूजिक बंद कर दो।
शानवी जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उनके सर में दर्द हो रहा है। स्नेहा ने पीछे देखा और कहा, ओ भाभी, पहले बोल देते, बंद कर देती यार। ये कहकर उसने म्यूजिक बंद कर दिया और जिया शानवी की तरफ मुड़ी और कहने लगी, आपके सर में दर्द है तो आप एक काम कीजिए, लेट जाइए, आराम मिलेगा, रास्ता बहुत लंबा है। शानवी थोड़ी झिझक महसूस करने लगी। उसने अपना सर पीछे टिकाया और कहने लगी, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हो जाएगा सब, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। जिया ने शानवी की तरफ देख के कहा कि देखिए, अभी रास्ता काफ़ी लंबा है और आपको आराम की ज़रूरत है, हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, आप लेट जाइए, आपको आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा। प्लीज़ लेटिए। शानवी थोड़ा सा कंफर्टेबल करके खुद को और धीरे से लेट गई। जिया थोड़ा और विंडो साइड खिसक गई जिससे शानवी आराम से लेट पाए। अब शानवी का सर बार बार जिया की थाई से टकरा रहा था, तो जिया ने बिना एक पल गवाए शानवी का सर धीरे से उठाया और बड़े प्यार से अपनी गोद में रख लिया। और फिर उसने धीरे धीरे शानवी के माथे पर मालिश करना शुरू किया। शानवी थोड़ा हेजिटेट हुई तो जिया ने कहा, कुछ नहीं होता, टेंशन मत लीजिए आप, बस आराम कीजिए, इतना भरोसा कर सकते हैं आप हम पर। शानवी ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। जिया का स्पर्श इतना सुकून भरा था कि शानवी को तुरंत राहत महसूस हुई और उसकी गोद में लेटी आंखें मूंदे एक अनजाने परवाह के एहसास में ऐसी खोई कि उसे नींद आ गई थी। करीबन 6-6.5 घंटे का रास्ता तय करने के बाद दोपहर तक वो जिया के घर पहुंचे। इस बीच शानवी सो चुकी थी और जिया भी। जिया का सर विंडो से सपोर्ट लिए हुए था और शानवी का सर जिया की गोद में था। जब अचानक से गाड़ी घर के सामने आके रुकी तो जिया की आँख खुल गई और स्नेहा भी घोड़े बेच के आगे सो रही थी, वो भी उठ गई और झटका लगने से शानवी का सर एकदम से जिया की गोद से नीचे की तरफ हुआ तो जिया ने एकदम से हाथ लगाकर उसे थामा। झटका लगने से अब शानवी की भी आँख खुल चुकी थी। उसने इधर उधर देखा और फिर जिया की तरफ देखा। जिया ने कहा, घर पहुंच गए हैं। शानवी तुरंत उठ के बैठ गई, अपने आप को सही किया। जिया ने कहा, सोके, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घर ही आए हैं, आप ही का घर है ये। उसके बाद फैमिली वालों ने जिया और शानवी को उतारा गाड़ी में से। इलाका काफ़ी पॉश था, घर बहुत बड़ा था और मतलब एक हाई सोसाइटी टाइप होती है ना, जैसे सोसाइटीज़ बनी हुई होती हैं, जैसे एक एरिया होता है ना जहाँ सिर्फ कोठियाँ होती हैं, तो जिया की भी एक कोठी थी, बहुत बड़ी नहीं, मतलब हाँ कह नहीं सकते ये बहुत बड़ी, मतलब अच्छी कोठी थी। तो काफ़ी पॉश और रईसों वाला इलाका था, तो कोई किसी से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता था, तो ऐसी कोई जमघट वाली चीज़ें नहीं थी कि हाँ वो गांव वाले एरिया में जैसे होता है ऐसा नहीं था। तो बड़े आराम से उनको घर के मेन गेट से अंदर लाया गया और फिर
जो अंदर आके जो मेन दरवाज़ा होता है घर में एंट्री का, वहाँ लाके चावल रखे गए कलश में और हल्दी के थापे दीवारों पर लगवाए गए शानवी से। उसके बाद वो क्या कहते हैं उसे, कलश को हल्का सा पैरों से टच करके गिराया गया और फिर रंग वाली थाली में पैर रखकर वो आगे बढ़ी। ये सारे रिचुअल्स हुए, फिर अंदर लेके आया गया और वहाँ थोड़ी देर बैठे और जो उनकी पूजा वूजा छोटी मोटी रही होगी वो सब होने लगी। तो जिया की नज़रें बार बार शानवी पे जा रही थी, तो शानवी ने अपनी मम्मी और मौसी से बोला कि आप लोग थोड़ा जल्दी कर लीजिए ना, ये जो भी रिचुअल्स हैं थोड़ा जल्दी कर लीजिए। शानवी जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उनके सर में दर्द है, थोड़ा आराम कर लेंगी। वैसे भी सब आप लोग भी थक गए होंगे। जिया की बात सुनकर सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, लेकिन जिया की मम्मी, उन्होंने जिया से कहा अभी से इतनी क्या? तो जिया ने उनकी तरफ देखा और कहा मम्मा आप दोनों से तो सीखा है, अब पापा देखिए ना आपकी कितनी केयर करते हैं, आपको ज़रा से भी दर्द में देख बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आप ही के संस्कार हैं मेरे अंदर। अब शानवी जी मेरी वाइफ हैं, उनकी तबीयत, उनकी खुशी, उनके दुख का एहसास मुझे नहीं होगा, मैं परवाह नहीं करूँगी तो कौन करेगा। जिया की बातें सुनकर सबको बड़ी खुशी हुई, उसकी मम्मी को भी उस पर प्राउड फील हुआ, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगे कि काश शानवी की जगह कोई लड़का होता। इधर जिया की ये परवाह और बेबाकी से अपनी मॉम को जवाब देना शानवी के दिल को छू गया था। ये एहसास कि कोई उसकी इतनी परवाह कर रहा है, ये एहसास कि कोई है जो उसके लिए, उसके मन में एक अजीब सा अपनापन और खुशी जगा रहा था। रस्में खत्म होने के बाद जिया शानवी का हाथ पकड़ बोली कि चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, भाभी खाना रूम में पहुँचवा दीजिएगा प्लीज़। और फिर जिया आगे बढ़ी और फिर शानवी को बोली 1 सेकंड में आई। उसने जाके कुसुम भाभी से कहा मेडिसिन और भिजवा दीजिएगा। ओके मेरी प्यारी भाभी। और ये स्नेहा देखो कैसे ये झूल रही है, इसको दे दो कोई कमरा वमरा, सो जाए यार, ये गिर ना जाए कहीं। सब लोग हंसने लगे। जिया वापस शानवी की तरफ आई और बोली चलिए। वो लोग सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आए। जिया ने धीरे से अपने रूम का दरवाज़ा ओपन किया, दोनों अंदर एंटर हुए और जिया ने कहा तो ये है आपका कमरा? नहीं, आज से ये हमारा कमरा है, अगर इसमें कुछ भी आपको पसंद नहीं है तो बाद में आप अपने हिसाब से बदलवा लीजिएगा, अगर कुछ ऐड करवाना है तो वो भी करवा लीजिएगा। शानवी ने कमरे की तरफ देखा, कमरा काफ़ी बड़ा था, सलीके से सजा हुआ था। बेड लो फ्लोर बेड था, एक तरफ सोफ़ा और टेबल थे। कमरे में एक बड़ा सा एलईडी लगा हुआ था, एक तरफ उसकी स्टडी टेबल रखी हुई थी। रूम से सटा हुआ एक अटैच्ड बाथरूम था। चीज़ें बहुत सलीके से लगाई गई थी। कोने में एक जगह गिटार रखा हुआ था और शानवी ने पीछे मुड़ के देखा तो बेड के साइड में, जो बेड के पीछे जो दीवार होती है, मतलब सिरहाने की तरफ जो दीवार होती है, उस पे जिया का एक बहुत बड़ा सा खूबसूरत पोस्टर लगा हुआ था। कमरे की हल्की हल्की लाइटिंग थी। जिया ने जाकर सारी लाइट्स ऑन कर दी थी। कमरा
चमक रहा था। तो शानवी ने जिया से कहा, नाइस रूम, काफ़ी अच्छे से रखा है आपने इसे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। कुसुम भाभी खाने की थाली लेकर आई थी। उन्होंने कहा, जिया जी, जिया दीदी, ये लो, आप दोनों का खाना आ गया है, ठीक है, और ये मेडिसिन्स। जिया ने कहा कि भाभी बस एक थाली? उन्होंने कहा, हाँ जी, दोनों को इसी में से खाना है। ये कहते हुए कुसुम भाभी मुस्कुराई और दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल गई। जिया ने थाली टेबल पे रखी, शानवी को आके काउच पे बैठने के लिए कहा। शानवी आके काउच पर बैठ गई। जिया ने कहा, चलिए खाना खा लीजिए, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है। शानवी ने खाने की तरफ देखा और कहा, अभी भूख नहीं है। उसके मन में थोड़ी झिझक भी थी, हेजिटेशन भी थी, भूख नहीं है अभी। जिया ने कहा, देखिए खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, मेडिसिन लेनी है, और वैसे भी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है अभी तक, और शायद सर दर्द इस वजह से भी हो रहा होगा, तो खाना तो खाना पड़ेगा। लेकिन अभी भूख हो चाहे ना हो, खाना तो आपको खाना पड़ेगा। ये कहते हुए जिया ने थाली से एक निवाला उठाया और प्यार से शानवी के मुंह की ओर बढ़ाया। शानवी को इतनी ज़्यादा परवाह और अपनापन महसूस हो रहा था, उसका दिल जिया की तरफ इतना खिंच रहा था कि वो अब चाह के भी मना नहीं कर पाई थी। उसे ये पल बहुत अच्छा लग रहा था। उसने चुपचाप जिया के हाथ से खाना खा लिया। 3-4 बाइट खाने के बाद शानवी ने कहा, आप भी तो खाइए। जिया मुस्कुराई और उसने भी एक निवाला खाया। दोनों ने एक ही थाली से खाना खाया और उसके बाद खाना खत्म किया और शानवी को मेडिसिन दी, पानी पिलाया और कहा, अब आप आराम कीजिए, ये रूम आपका ही है, मैं दूसरे कमरे में जाती हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और कंफर्टेबल फील करिएगा। पानी की बोतल ले रखी है, प्यास लगे तो पी लीजिएगा और आराम से सोइए, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, कंफर्टेबल फील करिएगा। ये कहकर जिया खाने की थाली उठाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। शानवी भी चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। जिया आके वापस दरवाज़ा खोलती है तो शानवी हचकिचाकर जल्दी से उठती है। जिया शानवी को देख के मुस्कुराती है और कहती है, लेटिए, मुझसे कब तक शर्माना है आपको, आराम कीजिए। ये कहकर वो कमरे की लाइट्स ऑफ करती है और डिम लाइट ऑन करके छोड़ के दरवाज़ा बंद करके निकल जाती है। शानवी बिस्तर पर लेटती है और जिया की इस हरकत पर मुस्कुरा देती है। जिया की बातें, उसकी परवाह, उसका स्पर्श सब उसके जहन में घूम रहा था। वह जिया के बारे में सोचती रही और उसकी आँख लग गई। इधर जिया भी दूसरे रूम में आके लेट गई थी। लगभग 2-3 घंटे बाद जिया उठी तो उसे जीन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसे कपड़े चाहिए थे। अब वो सोच रही थी वो जाए या ना जाए, शानवी उठी होगी कि नहीं। फिर उसने सोचा धीरे से चली जाती हूँ, दबे पाँव लेके चली आऊँगी। ये सोचकर वो रूम की तरफ गई। उसने धीरे से दरवाज़ा ओपन किया और अंदर झाँका तो देखा कि शानवी जाग चुकी थी और अपने सूटकेस से कोई टॉवल वगैरह निकाल रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला शानवी झट से खड़ी हो गई। उसकी आंखें कमरे के दरवाजे की तरफ गई। उसने जिया को दरवाजे पर देखा, उनकी निगाहें मिली।
जिया को थोड़ा सा अजीब लगा कि उसे आने से पहले एक बार नॉक करना चाहिए था। खैर, जिया अंदर आई और उसने कहा वो एक्चुअली मैं अपने कुछ कपड़े लेने आई थी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस कुछ ज़रूरी सामान लेकर दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। आप प्लीज़ कंफर्टेबल रहिए। शानवी कहती है, क्यों? ये कमरा आपका भी है, आप यहाँ रह सकते हैं। जिया को शानवी के इस जवाब पर थोड़ी सी हैरानी हुई थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो जाती, मैं दूसरे कमरे में रह लूँगी, कोई इशू नहीं है। जिया ने शानवी ने जिया की तरफ बहुत ध्यान से देखा और कहा, मैं इतनी कंफर्टेबल तो हूँ कि आपके साथ एक कमरे में एक ही छत के नीचे रह सकूं। जिया शानवी का ये जवाब सुनकर मुस्कुरा दी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया था, खुशी, हैरानी और सेटिस्फेक्शन का। उसने चुपचाप अपना लोवर उठाया, बिना कुछ कहे बाथरूम में चली गई कपड़े बदलने। बाथरूम में अंदर जाकर जिया के मन में विचारों का बवंडर उठ गया था। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या ये शानवी ने मुझे किसी तरह का कोई हिंट दिया है? क्या शानवी मेरे साथ? और ये सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। वो रेडी हुई, उसने जीन्स चेंज की और बाहर आई। देखा शानवी अभी भी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने आके पूछा, अब आपका सर दर्द कैसा है? शानवी ने कहा, पहले से बेहतर है। तो फिर उसने कहा कि मुझे एक्चुअली अभी थोड़ा काम है, तो मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? शानवी ने नाम में सर हिला दिया। जिया उसको बोली, ठीक है, फिर आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।